हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, CSIR ASO ASO की जो डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन चल रही थी उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं काफ़ी। अब ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया, एक टाइम का थोड़ा इशू था, तो अब फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हम। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन जो है अपन उसको अच्छा लिखने के लिए स्टोरी या कोटेशन उनका यूज करते हैं। तो इस वीडियो में अपन 4-5 स्टोरीज देखेंगे कि अगर वो कीवर्ड आ जाए तो आप उन स्टोरीज के साथ वो ऐसे शुरू कर सकते हो, तो उससे काफ़ी इम्पेक्ट रहेगा, एक अच्छा ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन 4 स्टोरीज देखेंगे। ठीक है, इसमें यह है, एक तो काइंडनेस से रिलेटेड है, दयालुता से। अगर वहाँ पे ऐसे के टाइटल में कुछ ऐसा वर्ड दिख जाए आपको, काइंडनेस या दयालुता, तो आप वो स्टोरी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो देखेंगे अपन, छोटे छोटे 4-5 स्टोरी है। उसके बाद क्या है, यानी कि क्वेश्चन और सॉल्यूशन, सवाल वर्सेस समाधान। यानी कि इस दुनिया में क्या करते हैं आजकल सब, कि सवाल सब करते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, वह ऐसा नहीं हुआ, और उसका सॉल्यूशन कोई नहीं बताता कि इसकी जगह क्या होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर बताते हैं कि यह आपने गलत किया है, पर इसका सही क्या होगा वो नहीं बताते। तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी देखेंगे, और एक स्टोरी देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है, किस पे फोकस करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टोरी देखेंगे, और एक फोर्थ स्टोरी देखेंगे अपन जस्टिस से रिलेटेड की, जस्टिस यानी कि क्या है। ठीक है, जस्टिस से रिलेटेड, अगर न्याय से रिलेटेड कैसे करें, ऐसे जो पुरानी कहानियां हैं उनसे रिलेटेड, उनसे लेकर के अपन ऐसे शुरू करते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दयालुता या स्वार्थहीन प्रेम की जो कहानी है वो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि एक हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में क्या होते हैं, 2 मरीज होते हैं। एक मरीज होता है तो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जैसे ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक खिड़की है और ये बीच में ऐसे बेड लगे हुए होते हैं। तो एक मरीज क्या होता है कि अंदर होता है, और दूसरा जो होता है वो विंडो के पास होता है। ठीक है, तब ये जो अंदर वाला होता है उसको हमेशा इनकी उसको देख करके जलन होती है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है कि वो खिड़की के बाहर अच्छी अच्छी चीजें देख रहा है। ठीक है, सब कुछ देख पा रहा है, मैं नहीं देख पा रहा। और ये दूसरा क्या करता है, खिड़की के पास वाला उसको बाहर के दृश्यों को देख कर बताता है कि बाहर के बारे में कैसा ऐसा चल रहा है, बाहर सब अच्छा है, सुंदर है। तो उससे उसको ईर्ष्या होती है कि यार बाहर का कितना अच्छा नजारा ये देख पा रहा है, कितने अच्छे चित्र देख पा रहा है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि जो बाहर वाला होता है वो मर जाता है। ठीक है, बाहर वाला होता है मर जाता है। अब बाहर वाला मर जाता है तो उसकी जगह अंदर वाला जो होता है वो खिड़की के पास आ जाता है, जो विंडो थी उसके पास अंदर वाला आ जाता है। अब अंदर वाला जैसे ही वो आकर के वहाँ पे बाहर देखता है तो उसको क्या होता है, वहाँ पे कुछ नहीं दिखता। ठीक है, उसको दिखता है कि जो जस्ट ये जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पे विंडो, तो यहाँ पे एक दूसरी दीवार दिखती है दूसरे हॉस्पिटल की। ठीक है, और वो देख कर के सोचता है कि यार जो वहाँ पे, अब वो सोच रहा था उसको देख करके कि वो सब कुछ बाहर का देख रहा है, और जब वो वैसे ही वह जैसे ही उसकी जगह पे आया तो उसको कुछ नहीं मिला, वहाँ पे एक और दीवार मिली। ठीक है, तो ये जो दूसरा था उसके प्रेम को दिखाया गया है यहाँ पे, कि उसको उससे कुछ मतलब नहीं था, पर वो उसको उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, पॉजिटिविटी देने के लिए उसको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा था। ठीक है, तो इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, वो काइंडनेस दिखाई गई है उसकी कि ठीक है, कि ये जो दूसरा था तो वो कितना काइंड था, उसको बिना कुछ बाहर हुए भी वो अच्छी अच्छी चीजें उसको बता रहा था। ठीक है, तो ये कहानी आप अगर किसी ऐसे में अगर दयालुता या काइंडनेस वर्ड दिख जाता है तो उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक कहानी थी, चलिए दूसरी देखते हैं। तो दोस्तों दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी है कि ये है सवाल और समाधान से रिलेटेड, यानी कि सवाल सब करते हैं और उसका समाधान क्या होना चाहिए वो कोई नहीं बताता। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक पेंटर होता है, ठीक है, चित्रकार होता है। वो रेलवे स्टेशन पे एक पेंटिंग लगा देता है और पेंटिंग पे लिख देता है नीचे कि इसमें गलती बताएं। ठीक है, तो जब वो वहां पे लिखता है कि इसमें गलती बताएं, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, तो पूरा का पूरा बोर्ड लिख जाते हैं, जो आ रहा है गलती लिख रहा है इसमें, ये यहाँ पे पेड़ अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे पेड़ छोटा हो गया, यहाँ पे ये कलर खराब है, यहाँ पे दूसरा कलर होना चाहिए, यहाँ पे जो आदमी बना हुआ उसकी हाइट छोटी है, ऐसे करके ये पीछे से अच्छा दिख रहा है, आगे से खराब दिख रहा है। बहुत सारी गलतियां उसमें लोग बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या करता है, वो सेम पेंटिंग होती है। अब उस पेंटिंग में क्या करता है, वो बोलता है गलती बताए और उसके नीचे लिख देता है कि गलती ठीक भी करे। ठीक है, वहां पे ऐसे लिख देता है, चित्र बनाता है। ठीक है, और उसमें गलती बताने के साथ दूसरे दिन पूछता है कि इस गलती को ठीक भी करे। तो जब वो बोलता है कि ठीक भी करे, ठीक है, तो उसमें कोई एक वर्ड नहीं लिखता, पूरा का पूरा बोर्ड खाली रहता है। ठीक है, कोई नहीं बताता कि इसमें गलती को ठीक कैसे करे। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है कि इस दुनिया में क्या करते हैं कि सब गलतियां निकालते हैं दूसरों में, पर जब समाधान की बारी आती है, सॉल्यूशन की बारी आती है, तो सॉल्यूशन कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो ये एक और कहानी थी। अगर जब आपको पास सवाल समाधान से रिलेटेड कोई अगर ऐसे का टाइटल आ जाए तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 2 स्टोरी हो गई, चलिए तीसरी देखते हैं।
तीसरी है दोस्तों इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट से रिलेटेड, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट किस पे फोकस किया जाए उस पे, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार एक रेस्टोरेंट में क्या होते हैं, एक यानी कि फादर और उसका सन, यानी कि पिता और उसका बच्चा जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में जो पाव होता है, डबल रोटी होता है, वो ऑर्डर करते हैं, ठीक है। बर्गर वाला पाव, डबल रोटी, कुछ भी मान लो, जिसके साइड में थोड़ा वो टफ पार्ट होता है और बीच में सॉफ्ट पार्ट होता है, वो वाला, ठीक है। तो वो ऑर्डर करते हैं डबल रोटी। अब बच्चा क्या करता है, उसका सबसे अच्छा बीच वाला सॉफ्ट पार्ट जो होता है वो खाता है, वो खा लेता है पूरा का पूरा, ठीक है। उसका फादर देख रहा होता है, वो उसका बच्चा जो भी पाव ले रहा है, 2-3 ले लिया, उसके साइड वाला पूरा छोड़ दिया और पूरा का पूरा बीच वाला खाया जा रहा है बार बार। तो उसका फादर देखता है कि हर बार बीच वाला क्यों खा रहा है, वो जो बच्चा होता है वो साइड वाला खा ही नहीं रहा है, ये पाव है तो उसका बीच वाला जो सॉफ्ट पार्ट है वही खा रहा है, इसको नहीं खा रहा साइड वाला जो है, ठीक है। तो बहुत देर देखता रहता है और उससे उसके एक चीज समझ आती है, साइड वाला कठोर वाला है उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके फादर को उससे वहां से उसके बच्चे को जो खाते हुए देखता है वो ध्यान से, तो उसको चीज समझ आती है कि जीवन में जो इम्पोर्टेंट होता है उसको पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है। उस बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, उसका सॉफ्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, उस पर पहले फोकस करना चाहिए, साइड वाला जो कठोर पार्ट था वो खाने लायक उसके लिए नहीं है। तो इस स्टोरी का मोरल यही है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में उन पे पहले फोकस किया जाए, उन पे ज्यादा फोकस किया जाए, बजाय कि इधर उधर की छोटी मोटी चीजों पे, ठीक है। तो ये आप तीसरी स्टोरी यूज कर सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी स्टोरी है, इंट्रोडक्शन में इतनी लिखोगे ना, इसको पूरे एक्सप्लेन करोगे। ये एक रेस्टोरेंट था, उसमें पिता और बच्चा खाना खाने जाते हैं, वो ऑर्डर करते हैं, वो ये करता है, 2-3 पाव मंगाता है उसको, तो ये एक पैराग्राफ से ज्यादा स्टोरी हो जाएगी, ठीक है। इतनी चाहिए होती है छोटी छोटी स्टोरी इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट बताने से पहले एक चीज बता दो दोस्तों कि अगर चैनल से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है वो सारी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से लिंक से ज्वाइन कर लीजिए आप। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख सको। सीएसआईआर की पूरी तैयारी, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी चल रही है, उसका अपन अच्छे से लेकर के वीडियो बना रहे हैं, लगातार वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप सब सारे वीडियो देखते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बातें मुद्दे पे। अब चौथी स्टोरी है, वो क्या है, जस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। किसी ने सुनी भी होगी, किसी ने कभी सुनी भी होगी, ठीक है। जस्टिस यानी कि न्याय से रिलेटेड है। एक बार क्या होता है कि 2 माता होती है, उनमें एक पुत्र को लेकर के झगड़ा हो जाता है कि ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा, ये बोलती है मेरा, ये बोलती है मेरा, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। दोनों क्या होती है, राजा के पास जाती है। अब राजा सोचता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले कि किसका पुत्र है, राजा को तो पता है नहीं। तो राजा बहुत देर बाद सोचता है, मंत्री को पूछता है कि क्या किया जाए। तो फिर वो बोलता है कि चेक करते हैं कि कैसे पता करे कि ये न्याय कैसे करेगी, मतलब ये किसका है कि ये किसका है, ठीक है। तो राजा क्या करता है, दोनों के सामने बोलता है कि हम इस पुत्र को काटेंगे। तो राजा आदेश देता है कि इसको पुत्र को काट दो। तो जब काटने का आदेश देता है तो जो दोनों माताएं थी उनमें से एक बोलती है कि नहीं साहब, यानी कि काटो मत, इसको दूसरी वाली माता को ही दे दो, उसी को दे दो, ठीक है। और दूसरी वाली क्या होती है, दूसरी चुप रहती है काटने के लिए, कि काटने के लिए मान जाती है कि काट दो, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि अगर खुद का पुत्र होता, ठीक है, इसका बेटा होता, तो ये थोड़ी ना यानी ऐसे बोल देती कि चुप रहती कि काट दो। जिसने उसको जन्म दिया है उसको तो दर्द पता होता ना कि यार कम से कम जिंदा तो रहेगा, उसके पास रहेगा तो जिंदा रहेगा, लाइफ तो रहेगी इसकी। तो इससे राजा को पता चलता है कि ये जो दूसरी चुप रहती है ये औरत झूठी है, ये इसका पुत्र नहीं है। और ये है जो मान गई है कि दूसरी को देने के लिए अपना पुत्र, जो दूसरी जो जो स्त्री है, दूसरी औरत है, उसको देने के लिए मान गई, ये ही सच्ची है। तो ये है यानी कि न्याय से रिलेटेड एक कहानी, यानी कि न्याय से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ आ जाए तो ये आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी 4 छोटी छोटी कहानियां, ऐसे ही और छोटी कहानियां लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोटेशन भी बताएंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।